जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जिस भी स्टूडेंट का पेपर ग्रुप डी का 9 और 10 फरवरी को है, उनके लिए मॉडल पेपर रामबाण होने वाला है दोस्तों, जिसमें हम विज्ञान, गणित, रीजनिंग प्लस करंट अफेयर के वो क्वेश्चन देखेंगे जो 100% छपने वाले हैं दोस्तों 9 और 10 फरवरी को। ठीक है, टॉप 60 क्वेश्चन लेके आया हूं मैं इस वीडियो के अंदर, और आप लोग स्कोर चेक कर लेना कितना आपने स्कोर किया है दोस्तों। ठीक है, तो बिना समय गंवाए क्लास को स्टार्ट करेंगे। पूरी क्लास आपको अटेंड करना है, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है दोस्तों। सारे मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए दोस्तों, प्रीवियस ईयर के जितने भी 5 साल के पेपर है उनको ध्यान में रखते हुए, और जो अभी पैटर्न नए पैटर्न पर जो क्वेश्चन हुए उनको ध्यान में रखते हुए पूरा कंटेंट आपके लिए तैयार किया है दोस्तों। ठीक है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें। इंदौर में आयोजित इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश महिला का खिताब किसने जीता है? अनाहत सिंह, जोशना चिनप्पा, दीपिका पल्लिकल या इनमें से कोई नहीं? बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो जितने भी स्टूडेंट दोस्तों अनाहत सिंह टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो टॉप 60 क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना, सारा क्वेश्चन आपको अटेंड करने और स्कोर चेक करना आपने कितना स्कोर किया है। हाल में ही भारत ने वर्ष 2025 जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? बताएंगे आप लोग। तो इसमें भारत ने जीता है मेरे भाई कांस्य पदक। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में गुजरात के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएंगे दोस्तों। ठीक है, सारे महत्वपूर्ण टॉपिक को शामिल किया गया आज इस क्लास में, तो एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना। 9 और 10 फरवरी जिनको भी पेपर है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों एएलपी की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। सही आंसर हर्ष संघवी आएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो, एक कल या परसों वाली क्लास में सबको स्पीड थोड़ी फास्ट लग रही थी कि सर आप थोड़ा स्पीड बोलते हो, कोई बात नहीं, मैं आज थोड़ा स्लो करूंगा आपके लिए। ठीक है, स्लो बोलूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, धावन सोडा का आणविक सूत्र कौन सा है? NaCl, Na2CO3, NaHCO3, Na2CO3, 10H2O। तो बिल्कुल डी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सूत्र वाले क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है दोस्तों? बताइए। ग्रसिका, अमाशय, छोटी आंत या बड़ी आंत? दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए विजिट करो तो एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। ठीक है, और वीडियो को भी लाइक कर लेना दोस्तों। चलिए अब क्वेश्चन को बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा। सही जवाब आ जाएगा मेरे भाई छोटी आंत, जिसको आप स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं इंग्लिश में। अब ये अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चन आ गया। देखो दोस्तों, देखो आज जो भी क्वेश्चन लिए ना वो सारे सेलेक्टेड है, इसलिए एक भी क्वेश्चन मत करना। ठीक है, और मैं आपको बता दे रहा हूं, इसमें जो ये मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, रेलगाड़ी से डिस्टेंस से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में दोस्तों। ठीक है, देखो आपसे लास्ट में पूछा रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी, लास्ट में देखा करो पूछा क्या आपसे, और लंबाई यानी दूरी, एक प्रकार की दूरी, और दूरी आप लोग कैसे निकालते हो? चाल गुणा समय करके। दूरी कैसे निकालते हो मेरे भाई? चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। और लास्ट में ये भी देखो ऑप्शन किस में, मीटर, हाँ मीटर सेकंड में, तो इसको हमें 5/18 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। देखो चाल कितनी है? 72 किलोमीटर की है। अब देखो ये किलोमीटर घंटे में और हमें आंसर मीटर में पूछा है, तो हमें चाल को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मान लो अगर दोस्तों हमें मीटर पर सेकंड में किलोमीटर में बदलना होता है तो 18/5 से क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई। और लेकिन हमें मीटर पर सेकंड में बोला है ना दोस्तों, तो इसे 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और समय आपके पास है 24 सेकंड का दोस्तों। ठीक है, अब ये पूरा आंसर दोस्तों मीटर पर सेकंड में आएगा। ठीक है, आप काटा कुटी कर लेते, कुछ नहीं है, बस 18 की टेबल से मेरे भाई 4 बार जाएगा, क्योंकि 18 चौके 72 होता है दोस्तों। ठीक है, 24 पंचे कितना होता है मेरे भाई? 120 होता है, और 120 चौके कितना होता है? 480 होता है। कोई डाउट किसी को इस क्वेश्चन में? इजी क्वेश्चन था दोस्तों, आप लोगों ने भी बना लिया होगा। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अमित शाह, जेपी नड्डा साहब, नितिन नवीन या रविशंकर प्रसाद? आज आपको दोस्तों एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, ये सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। आप मुझे बताओगे कि आज आप 60 में से कितना स्कोर करने वाले हो इस क्लास से। ठीक है, इसका सही आंसर आएगा दोस्तों नितिन नवीन, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, हाल में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में किस स्थान पर पहुंच गया है? 42वां, 39वां, 38वां या 35वां? सही जवाब 38वां, ऑप्शन नंबर सी। अब तो स्पीड बिल्कुल ठीक है ना दोस्तों। अब ये क्वेश्चन अगर आप चाहो तो ओरल भी इसका आंसर निकाल सकते हो दोस्तों। ठीक है, अगर आप चाहो तो कैलकुलेशन भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। यदि 350 रुपए की धनराशि पर 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1.5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब आपने क्या सीखा गुरु? दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज होता है। आपने कंसेप्ट यही तो सीखा है गुरु, दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज होता है। यही तो सीखा दोस्तों आप लोगों ने, बिल्कुल सीखा। ठीक है, अब आपके पास दर दे रखी दोस्तों 20% की, कितने की? 20% की, और समय दे रखा आपको 1.5 वर्ष का। समय आपको कितने का दे रखा? 1.5 वर्ष का। तो आप साधारण ब्याज निकाल दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा? तो 20 से कम 20 और 20 का आधा 10 यानी 30, तो 30% आपको 350 का निकाल लेना है। यहां से आपके पास पता चल जाएगा साधारण ब्याज कितना आ रहा है। 30% निकाल लो बस।
आप इसको चाहते दोस्तों मेंटली भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। डबल जीरो से डबल जीरो कट गए, ठीक है। 35 तिया 108 105 होता है, आप सभी को पता ही है। वो तो 36 तिया 108 होता है, मैं 108 बोलने वाला था, ठीक है। तो 35 तिया 105 होता है, क्योंकि 35 दूनी 70, 35 तिया 105, ठीक है। किसी को कोई डाउट है क्या इस प्रश्न में? अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, आपको इसमें से विषम चुनना है दोस्तों। पूरा पेपर आपका ऐसा ही आ रहा है दोस्तों। 9 और फरवरी वाले स्टूडेंट इस क्लास को पूरा देखना, पूरा पेपर आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। ये 60 सवाल जरूर सॉल्व करके जाना 9 और 10 फरवरी वाले स्टूडेंट, ठीक है। देखो, ए आता है 1 नंबर पर, बी आता है 2 नंबर पर, तो 1 से 2 हुआ है यानी +1 हुआ है। सी आता है 3 नंबर पर, डी आता है 4 नंबर पर +1 हुआ है। ई आता है 5 नंबर पर, एफ आता है 6 नंबर पर +1 हुआ है। आई आता है 9 नंबर पर, के आता है 11 नंबर पर +2 हुआ है। अब आप देख पा रहे होंगे कौन सा डिफरेंस है, कौन सा डिफरेंट है, कौन सा विषम है, ठीक है। तो यहां से डी ऑप्शन, जितने भी मेरे वीर टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। एसएससी जीडी कांस्टेबल की क्लास मैंने 7 बजे अपलोड कर दी है, जरूर देख लेना वो क्लास, क्योंकि 23 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट है भाई। गिने चुने 13-14 दिन बचे हुए उसके लिए भी, ठीक है। एक निश्चित कूट भाषा में गैल को 7513 और FLE को 5197 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में F के लिए क्या कोड होगा? बेहतरीन प्रश्न है मेरे भाई, बताएंगे आप लोग। अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, यहां पे आपको क्या पूछा? F के लिए कोड। अब जो दोनों के कोड दिए उनमें आप लोग देखो क्या सेम हो रहा है दोस्तों। देखो, आपको F के लिए कोड पूछा है दोस्तों, तो F का कोड यहां पर है। तो यहां से देखेंगे दोस्तों इनमें सेम क्या हो रहा है। देखो, 7 से आप यहां से 7 हटा दोगे, ठीक है। और कुछ ये 5 से दोस्तों आप यहां से 5 हटा दोगे, 5 से आप 5 हटा दोगे, ठीक है। और यहां से 1 से इस 1 से आप इस 1 को हटा दोगे। अब आपको पता चल गया F के लिए 9 कोड बचा हुआ है, तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, निम्न में से किसमें कोई भी झिल्ली नहीं होती है? विषाणु, जंतु कोशिका, पादप कोशिका या कवक कोशिका? सभी विद्यार्थी बताएं। तो इसमें अगर ऑप्शन का अकॉर्डिंग देखें तो विषाणु में दोस्तों क्या नहीं होती? कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड 2025 में भारत की अंतिम बैठक क्या थी दोस्तों? बेहतरीन क्वेश्चन है। कौन सी थी? मतलब कहने का मतलब अंतिम बैठक कौन सी थी? 6ठी, 5वीं, 7वीं या 8वीं? तो यहां पर दोस्तों जो अंतिम बैठक थी दोस्तों वो 7वीं थी। ऑप्शन नंबर सी को यहां से लॉक कर लेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन, हाल में ही पेप्टा इंडिया का 2025 पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है दोस्तों? पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। सोनू सूद, रवीना टंडन, आलिया भट्ट या करीना कपूर? सही जवाब आएगा दोस्तों रवीना टंडन। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, शानदार क्वेश्चन है। अब ये भी अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे भाई। देखो, यदि प्लस को आप माइनस में बदल दो, गुणा को आप भाग में बदल दो, तो इस समीकरण में जो दिया हुआ है उससे सॉल्व करके आंसर क्या आएगा, ये पूछा आपसे। और इस टाइप का क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है, डाटा बदल के। पैटर्न यही रहने वाला है, सॉल्यूशन यही होगा, ठीक है। तो चलो अब सॉल्व कर लेते हैं। देखो, जहां पर माइनस दिखे वहां प्लस बना लो, यहां पर माइनस दिख रहा है तो वहां प्लस बना लो, यहां भाग दिख रहा है यहां गुणा बना लो, जहां प्लस दिख रहा है वहां माइनस बना लो, ठीक है। हाँ, यहाँ पर 10 आ जाएगा, ठीक है। और जहां गुणा दिख रहा है वहां आपको क्या बनाना है? भाग बनाना है, ठीक है। अब आपको ये वैल्यू तो सॉल्यूशन से ही पता चल रही है कितनी आ रही है, 5 आ रही है, क्योंकि इसमें भाग हो रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। अब आप दोस्तों इनको गुणा कर लो, 15 पंचे 75, 75, ठीक है। और यहाँ पर कितना? 35 प्लस में ऑलरेडी दे रखा है। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं है? अच्छा, यहाँ पे 32 दे रखा है, मैंने यहाँ 35 लिख दिया। यहाँ पर क्या 32 है, फिर गलत होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या 32 है, 2 यहाँ पे लिखना है, ये 2, ठीक है। अब इसको सॉल्यूशन कर लो दोस्तों। अब इसका क्या कर लो? सॉल्यूशन करो। अगर इकाई अंक से काम चल रहा है तो इकाई अंक से काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, 5 और 2 कितना होगा? 7 होगा। और 7 में से 5 घटाओगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। इकाई अंक से काम चला लिया हमने, तो भाई इकाई अंक से ही काम हो गया, तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, हाल में कौन सा देश ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन चुका है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। अभी ये पूछा है, ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा 2-3 दिन पहले वाली शिफ्ट में, और इससे पहले जो हुई थी शिफ्ट उनमें भी पूछा था। तो इंडोनेशिया अगर आप टिक कर रहे हो मेरे भाई पूरी तरह से, तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो, ठीक है। हर एक क्वेश्चन आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला। आज की क्लास संडे स्पेशल मैंने 60 क्वेश्चन रखे, बाकी मैं डेली 40 क्वेश्चन करवाता हूं, लेकिन आज आपके लिए मैंने 60 क्वेश्चन अच्छे से बनाए दोस्तों, ठीक है। फरवरी 2025 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की है? देखो, टोटल पूछेगा तो 139, ठीक है। अगर हम इसमें से बात करें 7 जो मिले हैं वो पद्म विभूषण है दोस्तों। कितने? पद्म विभूषण। यहीं पे आप डाटा लिख लोगे, पद्म विभूषण। अगर आपको पूछे तो आप टिक कर लेना मेरा भाई, ठीक है। और इसमें से दोस्तों 19 जो मिले ना, 19 वो मिले दोस्तों पद्म भूषण। कितने मिले भाई? पद्म भूषण, ठीक है, पद्म भूषण। और अगर मैं बात करूं दोस्तों, इसमें से ही दोस्तों 113 जो मिले हैं वो पद्मश्री मिले हैं दोस्तों। क्या मिले? पद्मश्री। जो भी डाटा आपको पूछे वो आप कर लेना दोस्तों, ठीक है। अगर आपको कुल पूछेगा तो 139 टिक कर लेना है। जो भी आपसे पूछे वो आप इसमें इस डाटा के अकॉर्डिंग याद कर लेना, ठीक है। हाँ, MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, एडेमोला एडनले, विनोद कुमार शुक्ल? सभी विद्यार्थी बताएंगे, तो इसका आंसर आएगा एडेमोला एडनले, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न,
2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले खिलाड़ियों में से कौन शामिल हैं? प्रवीण कुमार, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह या उपयुक्त सभी? बताइए इसका आंसर। तो जितने भी स्टूडेंट डी ऑप्शन टिक करें, जवाब बिल्कुल सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो 10 तारीख को ये ग्रुप डी के एग्जाम फाइनल हो रहे हैं और 10 तारीख को ही मैं दोस्तों आपके लिए एलपी के लिए क्वेश्चन क्लास लगाऊंगा दोस्तों। एलपी और जेई इन दोनों के लिए आप वो क्लास ले सकते हैं दोस्तों, एलपी वाली, ठीक है। 2025 में साहित्य और शिक्षा पत्रकारिता के क्षेत्र में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों। बताइए, डी गुकेश, शेख कपूर, राम बहादुर राय या एस अजित कुमार? बताइए दोस्तों। तो जितने भी स्टूडेंट दोस्तों यहां पर सी ऑप्शन राम बहादुर राय टिक कर रहे हैं, उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, बिंदिया रानी का संबंध किस खेल से है जिन्होंने 38वें राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीते हैं दोस्तों? बताइए, टेनिस, क्रिकेट, बैडमिंटन या भारोत्तोलन? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, भारोत्तोलन। अगला प्रश्न, 2025 में ऑस्कर का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है दोस्तों? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बताइए। सभी विद्यार्थियों को कमेंट बॉक्स में ही आंसर करने सारे। देखो आप लोग प्लीज आंसर कमेंट बॉक्स में किया करो ताकि हमें भी मोटिवेट फील हो कि हाँ स्टूडेंट क्वेश्चंस के आंसर कमेंट में तो कर रहे हैं। ये ऑप्शन इसका सही जवाब है, ठीक है। तो प्लीज आप लोग क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में किया करो, आप सभी से रिक्वेस्ट है। हाल में ही नीतीश कुमार कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने? भाई बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ग्रुप डी के आपके जो अभी एग्जाम चल रहे हैं ना दोस्तों, और जो अभी शिफ्टिंग हो चुकी हैं उनमें दोस्तों ये दो तीन बार पूछा गया प्रश्न है। सही जवाब आएगा 10वीं बार दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जा रहा है कि भारत के जो उपराष्ट्रपति है ना दोस्तों, कौन है? सीपी राधाकृष्णन। वो कौन से नंबर के बने? वो 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने। जो ध्यान रखना, वो राज्यपाल किसके थे दोस्तों? महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात के अब एक ही राज्यपाल कर दिया गया जिनका नाम है आचार्य देवव्रत, और वो भी कौन से आर्टिकल 153 के तहत। आपको पता है दोस्तों, एक व्यक्ति 2 स्टेट के राज्यपाल रह सकता है, किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 153। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है? रानी मुखर्जी, आलिया भट्ट, श्रद्धा कपूर या करीना कपूर? तो आपको गुरु यहां पे आलिया भट्ट को मिला है। आईफा अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? बताइए दोस्तों, पुरस्कार से रिलेटेड अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम में पूछेगा आपको। तो लापता लेडीज बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन। किस टीम ने महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब जीता है? मुंबई इंडियंस, यूपी वॉरियर्स, दिल्ली कैपिटल्स या रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु? तो आप सभी जानते हो दोस्तों, महिला WPL दोस्तों 2025 का खिताब किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने दोस्तों। लेकिन अभी 2026 के डाटा के अकॉर्डिंग वापस पूछेगा तो डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने जीता है दोस्तों, ठीक है। अगर आप 2026 के अभी जो हुआ कल पर दो दिन पहले की बात है ना, RCB जीती है दोस्तों। RCB आपको टिक करना WPL, ठीक है, WPL, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उससे कुछ फैक्ट देख लेते हैं 2025 के WPL से दोस्तों। देखो दोस्तों, आपसे पूछेगा कि कौन सा संस्करण था, तो आपको तीसरा। ऑरेंज कैप नेट साइबर ब्रांड जो इंग्लैंड की प्लेयर है। पर्पल कैप अमेलिया केयर जो न्यूजीलैंड की प्लेयर है। और देखिएगा, किस टीम ने इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का खिताब जीता है? मुंबई इंडियंस, गुजरात टाइटंस, दिल्ली कैपिटल्स या रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु? अब देखो IPL में किसने जीता है? रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु दोस्तों, ठीक है। 2025 की बात करें, अभी 2026 में वापस होंगे दोस्तों IPL, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उससे अच्छा IPL से भी कुछ फैक्ट रखे, हमने मेहनत किया आप लोगों के लिए। संस्करण है 18वां। ऑरेंज कैप साई सुदर्शन, पर्पल कैप प्रसिद्ध कृष्णा, युवा शतक वैभव सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल्स से, ठीक है, ध्यान रखना। ज्ञानपीठ 2025 निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? गुलजार, ज्ञानेश कुमार, जयंत विष्णु या विनोद कुमार शुक्ल? सभी विद्यार्थी बताएं। सही जवाब आएगा विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन बन गया है? नन्ही कली, अक्षय पात्र, एजुकेट गर्ल्स या टीच फॉर इंडिया? बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, एजुकेट गर्ल्स। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों? बेहतरीन क्वेश्चन है। ओमान, नेपाल, मलेशिया या इथियोपिया? सभी विद्यार्थी बताएं। सही जवाब आएगा इथियोपिया, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, जिस स्टूडेंट ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर लेंगे, सभी स्टूडेंट से निवेदन है दोस्तों, ठीक है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? अनंत अंबानी, गौतम अडानी, नेहा कक्कड़, कुमार मंगलम बिरला? सभी विद्यार्थी बताएंगे। सही जवाब आएगा कुमार मंगलम बिरला। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 32। मार्च 2025 में युवा लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? यह बेहतरीन क्वेश्चन है। अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना या प्रधानमंत्री युवा लेखक योजना? बताइए आंसर इसका। बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे भाई। सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री युवा लेखक योजना। डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन,
अब कुछ इंपोर्टेंट योजनाएं हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। पीएम सेतु योजना बिहार में शुरू की गई है। मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना त्रिपुरा में स्टार्ट की गई है। मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना त्रिपुरा में। देखो आप ये योजनाएं याद कर लेना, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों अगले स्क्रीन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 बताइएगा आप लोग। अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट को कमेंट करके बताना है। सभी वीर बताएंगे क्या आंसर होने वाला है। तो एड्रयू पार्सन्स होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, ओसिनडेक्स 2025 नामक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में किया गया है? दोस्तों बताइए, बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों आप ध्यान रखेंगे धर्म गार्जियन अभ्यास होता है भारत और जापान के बीच में। धर्म गार्जियन ये याद रखोगे, एग्जाम में पूछा जाता है। धर्म गार्जियन भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण अभ्यास होता है मेरे भाई, सूर्य किरण। यहां पर नोट करोगे सूर्य किरण, कौन सा अभ्यास ध्यान रखोगे? सूर्य किरण, ठीक है। तो यहाँ पे ओसिनडेक्स दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ठीक है। तो डी ऑप्शन को लॉक कर लेना यहाँ पे, ठीक है। हाँ अगला क्वेश्चन, अच्छा और भी कुछ दे रखे क्या आप देख सकते हैं। अजय वॉरियर अभ्यास 2025 भारत और ब्रिटेन के मध्य हुआ, वो भी 8वां संस्करण था, इंपोर्टेंट है। गरुड़ शक्ति 25 अभ्यास 2025 में भारत और फ्रांस के बीच में हुआ, ये भी 8वां संस्करण है। और भी फैक्ट लिखे हुए आप देख सकते हैं। डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य हुआ, 6ठा संस्करण है। जिम्मैक्स अभ्यास भारत और जापान के मध्य हुआ, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या हो गया भाई? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा और भी लिख रखे, देखो कोंकण आप देख सकते हैं भारत और ब्रिटेन के मध्य हुआ, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लाइनेक दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच में होता है, भारत और श्रीलंका के बीच में दोस्तों मित्र शक्ति अभ्यास भी होता है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए ये बताइए, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? 126, 125, 129, 128। ज्यादा फास्ट हो गया क्या? चलिए बताइए। सभी विद्यार्थी ऑप्शन डी टिक कर रहे हो, 128वीं रैंक है। अगला क्वेश्चन, अब ये कुछ इंपोर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन्हीं में से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। रट लो, शरबत घोल कर पी जाओ इन क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चंस इंपोर्टेंट, रट लो इनको। एक क्वेश्चन इन्हीं में से पूछेगा आपको एग्जामिनर, ठीक है। सारे के सारे याद कर लो, सारे के सारे आज ही याद हो जाने चाहिए दोस्तों इस क्लास से, ठीक है। अभी के अभी याद कर लेना ये सारे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन पूछेगा आपको एग्जामिनर। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र में प्रकाश कहां से प्रवेश करता है? बेहतरीन क्वेश्चन है। लेंस, रेटिना, पुतली या कॉर्निया? बताएंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर डी कॉर्निया अगर आप टिक करो तो सही है। अगला प्रश्न, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? बेहतरीन क्वेश्चन है, 3 स्टार वाला क्वेश्चन है भाई, 3 स्टार वाला, ठीक है, ध्यान रखना। वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा, आभासी और सीधा। तो इसका सही जवाब आप वास्तविक और उल्टा हो जाएगा, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, रंगीन वस्तुओं को देखने के लिए कौन सी कोशिकाएं जिम्मेदार है? भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शंकु कोशिकाएं, क्षण कोशिकाएं, दोनों या इनमें से कोई भी नहीं? तो सही जवाब आएगा शंकु कोशिकाएं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। देखो आज तो मैंने बहुत कम स्पीड रखी है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, ये अपने आप में बेहतरीन है और पेशेंस बनाए रखना दोस्तों आप लोगों को, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में आ रहा है। 35 बच्चों का औसत वजन 40 किलोग्राम है। यदि शिक्षक का वजन जोड़ देते हैं तो औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। क्या बोल रहा है उसने? बढ़ जाता है। तो शिक्षक का वजन ज्ञात करना है। देखो दोस्तों, अगर दोस्तों 35 बच्चे थे, अब 35 में एक शिक्षक और आ गया, कितने हो गए? 36 हो गए। जैसे ही शिक्षक आता है तो 36 हो गए जने। अब इन 36 का औसत कितना होता है? 1.5 बढ़ जाता है दोस्तों। तो आपको क्या करना है दोस्तों? 36 मल्टीप्लाई 1.5 कर लेना, आपको यहां से पता चल जाएगा। पॉइंट हटाओगे, एक जीरो आ जाएगा, ठीक है। 5 की टेबल से 2 बार जाएगा, 5 की टेबल से 3 बार जाएगा, 2 की टेबल से 18 बार जाएगा, और 8 आती है 54। तो यहाँ पे 54 बढ़ा है दोस्तों। आपको पूछा है शिक्षक का वजन निकाल के बताओ, ठीक है। तो आप यहाँ पे शिक्षक का निकाल दोगे, 54 ये बढ़ा और 40 वो था, तो कितना हो गया दोस्तों? तो यहाँ पे देखो कितना हो गया, 4 और 9, 94 हो चुका है दोस्तों। शिक्षक का वजन कितना बढ़ हो गया दोस्तों? 94, क्योंकि आपको उसके वही तो पूछा है शिक्षक का वजन कितना होगा, तो 94 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। शानदार, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। देखो ये मॉडल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट आज की क्लास का है, तो एक भी इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही जोर दिया है कि बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, सारा पूरी क्लास शुरू से लेकर अटेंड करना है दोस्तों, ठीक है। आप सभी से निवेदन, आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं, इतनी बात तो मानेंगे दोस्तों आप लोग, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, लॉजिक लगाएंगे। देखो बी आता 2 नंबर पे, जी आता 7 नंबर पे, ठीक है। बी आता 2 पे, जी आता 7, प्लस 5 हुआ है यहाँ पर, ठीक है। एस आता 19 पर, क्यू आता 17 पे, 19 से 17 माइनस 2 हुआ है, 18 से 23 यानी प्लस 5 हुआ है। तो ये सीरीज देखने को मिल रही है दोस्तों, ठीक है। तो ये सीरीज कहां पर देखने को मिल रही है? यहां पर देखेंगे 17 और 20, ये सीरीज तो यहां पर बिल्कुल भी फॉलो नहीं हो रही है। 8 से 12, 5 तो प्लस हो रहा है, लेकिन 22 और 20 यहां पर माइनस भी 2 हो रहा है, और 4 और 5, या 4 है और या 8 है, यानी प्लस 4 का अंतर हो रहा है। ये गलत हो जाएगा क्योंकि लास्ट में आपको प्लस 5 करना है। अब यहां देखो 11 से 14,
11 से 14, 11 से 14 प्लस 3 ही हो रहा है, ये भी गलत हो गया। बस अब कुछ सॉल्व ही नहीं करना, एक ही ऑप्शन बचा हुआ, ठीक है। तो डी ऑप्शन को यहां से टिक कर लेना मेरे भाई। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु में अधिकतम कितने एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं? बेहतरीन क्वेश्चन है। 8 एटीपी, 4 एटीपी, 2 एटीपी या 36 या 38। देखो या तो 36 देगा या 38 देगा, लेकिन ज्यादातर दोस्तों 38 सही है दोस्तों। 38 बिल्कुल करेक्ट करेंगे यहां से, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। रक्त का कौन सा घटक रक्त वाहिकाओं के क्षतिग्रस्त होने पर थक्का बनाने में मदद करता है? यह बेहतरीन क्वेश्चन है। प्लाज्मा, आरबीसीएस, डब्ल्यूसीएस या प्लेटलेट्स? बताएंगे आप लोग। तो सही जवाब मेरे भाई क्या आएगा? 43 का डी वाला आ जाएगा ऑप्शन, प्लेटलेट्स, जिसको आप बिम्बाणु भी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन। अब ये आपने दोस्तों सीरीज दी हुई है, आपको इसको सॉल्व करना है। देखो जब भी सीरीज धीरे धीरे चलती है तब हम क्या लेते हैं? हमारा हथियार कौन सा है? डिफरेंस वाला। तो डिफरेंस लेके देखो कितने का आ रहा है। 8 में से 7 घटाओ 1, 11 में से 8 घटाओ 3, यानी कि आपको यहाँ प्लस 31 देखने को मिल रहा है। 9 में से 8 घटाओ 1, 14 में से घटाओ 3, यानी प्लस 31 यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। तो प्लस 31 कर लो, इकाई अंक से काम चला लो भाई, इकाई अंक 0 आ रहा है भाई। तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे चले गए, ठीक है। और 14 और 3 17, 170। गलती कर ली क्या? 109, 10 का 0 कैरी 1, 14 3 17 18, 180 आ रहा है, ठीक है, सही है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो क्योंकि 149 में 31 प्लस कर दोगे 180 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव और मजा आएगा इसको करने में भाई, मजा ही आ जाएगा भाई इस क्वेश्चन को करने में। देखिए ध्यान से, आपको लंबे वृत्त, देखो ये जो 24 है ना दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, ये हाइट है, ये ऊंचाई है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ये 24 है दोस्तों, ये 24 क्या है? ऊंचाई है आपकी। मैं यहाँ से एरो लेके आ रहा हूँ, फिर बोलना मत मुझे कमेंट करके सर ये 24 क्या है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे 24 क्या है। मेरे भाई ये हाइट है, ऊंचाई है, ऊंचाई, ठीक है। आप क्वेश्चन को पढ़िए। 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबे वृत्त शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए 2 पाई आर, आर प्लस एल, एल मतलब तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई तो हमारे पास है ही नहीं, तो पहले तिर्यक ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इसको निपटा देते हैं। आपको पता है कि शंकु का जो आयतन होता है मेरे भाई, जो आयतन होता है वो कितना होता है? तो आप ये कहोगे गुरु 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आयतन होता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ने खुद मेहनत करके निकाल के दिया है 1232। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम त्रिज्या का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो 1/3 एज इट इज, पाई का मान 22/7 लिख लो भाई, पाई का मान 22/7 लिख लो। और त्रिज्या आपको निकालनी है मेरे भाई, त्रिज्या आपको क्या करनी है? निकालनी है। लेकिन ऊंचाई आपको 24 गिवन दे रखी है, क्वेश्चन है। अब यहाँ पर ये कितना निकाल के क्वेश्चन ने दे रखा है? 1232। अब सॉल्यूशन कर लो भाई, काटा पीटी का गए मैं। 22 की टेबल से जाएगा कितनी बार? 22 पंचे 110, 13 बचेगा, यानी 2 132, और 22 छक्के 132 हो जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 8 की टेबल से मेरे भाई 3 बार जाएगा, 8 की टेबल से 7 बार जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से ये 3 पूरा ही चला जाएगा। अब देखो दोस्तों 7 इधर गुणा हो जाएगा, तो ये आर स्क्वायर बराबर 49, आर स्क्वायर बराबर 49। और आपको पता चल चुका है कि त्रिज्या का मान आ चुका 7। यहां तक किसी को, क्योंकि दोस्तों ये रूट इधर आके बन जाएगा, और ये किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर। त्रिज्या आप लोगों ने निकाल ली। क्या आप लोगों ने त्रिज्या निकाल ली? बिल्कुल निकाली। अब बारी किसकी है? तिर्यक ऊंचाई की। अब तिर्यक ऊंचाई का या तो आप फॉर्मूला लगा लो, या तो आपको ट्रिपलेट पता ही होगी। जिस भी स्टूडेंट को ट्रिपलेट पता है भाई, अगर जिसको सिलेक्शन है ना उसको ट्रिपलेट जरूर पता होगी। ट्रिपलेट एक ट्रिपलेट होती है दोस्तों, एक ट्रिपलेट होती है 7, 24 और 25 की। एक ट्रिपलेट होती है 7, 24 और 25 की। त्रिज्या ये रही 24, ये ऊंचाई रही, और ये आपके पास अच्छी तिर्यक ऊंचाई, ये आ चुकी 25, ठीक है। तो आप ऐसे निकाल सकते हो। अगर नहीं निकालने आती है दोस्तों आप लोगों को ऐसे, तो आप ऐसे करके निकाल सकते हो फॉर्मूला लगा के। त्रिज्या का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर करके आप तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहां से आप निकाल सकते हो, लेकिन हमें तो पता ही, निकाल ली दोस्तों अपने कितनी है ट्रिपलेट के थ्रू? 25 है दोस्तों। आप ऐसे सॉल्यूशन करके निकाल लेना दोस्तों, ठीक है। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। हमें क्या पूछा लास्ट में? उसने पूछा पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आपको पता है दोस्तों संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहां पे लिख लो संपूर्ण। देखो मैंने कहा था कैलकुलेटिव है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो समझने के लिए ये लग रहा है, बाकी ये हो जाएगा बहुत जल्दी, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा पेशेंस बनाए रखने, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है शंकु का? तो आप ग्रुप पाई आर आर प्लस एल होता है। क्या होता है? पाई आर आर प्लस एल। पाई का मान तो आपको पता ही है गुरु 22/7 होगा, और त्रिज्या आपको पता ही दोस्तों 7 आप निकाल चुके हो, ठीक है। अब आर कितना है दोस्तों? यहीं पर मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या? यहीं पर मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करके लिख दूं। देखो आर का मतलब त्रिज्या, ये आपने 7 निकाली है, और तिर्यक ऊंचाई अभी आपने 25 निकाली है, तो इनको जोड़ोगे कितना होगा? 32 होगा। कितना होगा? 32। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही 32 लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई में, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। 7 से 7 गया, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। 22 दूनी 44 की 4 कैरी 4, 22 से 66 और 4 70, यानी 704 आंसर आ चुका है। ये गणित है दोस्तों।
मैंने कुछ नहीं किया, दो फॉर्मूले लगाए खाली। एक तो आपको आयतन निकाल के बता दिया जिसमें हमने त्रिज्या निकाल दी, और उसके बाद आपको ट्रिपलेट पता होगी तो ये मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको लास्ट में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेना है। बेहतरीन क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है। समझाने के लिए समय लगा, बाकी दोस्तों आप बहुत जल्दी इसको निपटा सकते हो दोस्तों, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अब थोड़ा सा फास्ट हो जाए क्या, बताइए। थोड़ा सा स्कोर बढ़ा देते क्योंकि वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी। तो आंसर आएगा एनोडाइजिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि अस्थि कोशिकाओं में अधात्री में कैल्शियम और फास्फोरस के यौगिक पाए जाते हैं तो उपास्थि की अधात्री में क्या पाया जाता है? बेहतरीन क्वेश्चन है। तो मेरे भाई इसमें पाया जाता है प्रोटीन और शर्करा। क्या पाया जाता है मेरे भाई? प्रोटीन और शर्करा। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन। एथेनॉल को 443 के पर अतिरिक्त सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर कौन सा उत्पाद बनता है? शानदार क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। सभी स्टूडेंट को बताना है। तो सही जवाब आएगा एथीन और जल बनता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे जैविक उत्प्रेरक कहा जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताएंगे आंसर। तो आंसर आएगा एंजाइम को कहा जाता है मेरे भाई। किसको? एंजाइम को कहा जाता है, ध्यान में रखना मेरे भाई। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्लोरीन की शुष्क CaOH2 के साथ अभिक्रिया करने पर निम्न में से किस उत्पाद का निर्माण होता है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आएगा आंसर विरंजक चूर्ण। अगला क्वेश्चन, फ्लोएम में निम्न में से कौन सी कोशिकाएं मृत कोशिकाएं होती हैं दोस्तों? बेहतरीन क्वेश्चन है, सही जवाब आएगा फ्लोएम रेशिया दोस्तों। क्या होती है? मृत कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे दोस्तों क्योंकि दोस्तों वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाएगी। देखो इतना भी फास्ट नहीं चलूंगा कि आपको समझ में ना आए। कप सिरप में निम्न में से किस एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है? शानदार क्वेश्चन है। मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल या एथेनोइक अम्ल? बताएंगे आप लोग। सही जवाब एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। क्या आप लोग एथेनोइक अम्ल टिक कर रहे हो? नहीं भाई, एथेनोइक अम्ल तो नहीं होगा। आंसर क्या होगा? तो सही जवाब होगा एथेनॉल होगा भाई। ऑप्शन नंबर बी आपको टिक करना है, ठीक है। अगला प्रश्न, अमोनिया सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? सूत्र वाले क्वेश्चन तो छपेंगे एग्जाम में, ध्यान रख लेना। एग्जाम में पूछेंगे दोस्तों आपको सूत्र वाले, तो याद कर लेना। NH4 2SO4 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कोलाइड कणों को अलग करने के लिए कौन सी तकनीकी उपयोगी है? बताएंगे आप लोग। बेहतरीन क्वेश्चन है, ऑप्शन पढ़ लीजिए आप लोग सभी विद्यार्थी एक बार जल्दी से। क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर आएगा अपकेंद्रीकरण तकनीकी, ऑप्शन नंबर सी। सभी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी को ही टिक कर रहे हैं। अगला प्रश्न, शरीर के उस भाग, यहाँ पे उस है, ठीक है। शरीर के उस भाग की पहचान कीजिए जिसमें अनैच्छिक पेशियां नहीं होती हैं। फेफड़े, हृदय, बाइसेप्स या अमाशय? सभी विद्यार्थी बताएं। इसका सही जवाब आ जाएगा मेरे भाई। क्या आएगा सही जवाब? क्या आएगा भाई सही जवाब? इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर सी, बाइसेप्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डेविड अपनी कक्षा में ऊपर से 19वें स्थान पर, नीचे से 25वें स्थान पर, कुल आपको निकालना है। तो टोटल वैल्यू कैसे निकालते हो? लेफ्ट प्लस राइट -1 करके ही तो टोटल वैल्यू निकालते हो। अब यहाँ पे टॉप बॉटम का खेल है तो आप टॉप बॉटम लिख के कर सकते हो, ठीक है। तो मान लो टॉप से ऊपर कितना देर का? ऊपर से 19 है और बॉटम से कितना है? 25 है। इन दोनों को ऐड कर लो, ठीक है। तो ऐड कर लो, कितना आएगा? 25 और 10 35 और कितना आएगा यहाँ पे? देखो 9 5 14 की 4, 14 की 4 कैरी 1 2 3 4 44 -1 43 आ जाएगा। यही आ रहा है। 9 5 14 की 4 कैरी 1 2 3 4 44 माइनस, हाँ यही आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, मानवों में ग्लोमेरुलस कहां पर पाया जाता है? बेहतरीन क्वेश्चन है। वृक्क में, यकृत में, गर्भाशय में या अस्थि मज्जा में? तो आप ये कहोगे गुरु इसका आंसर वक्र होगा, किडनी, ऑप्शन नंबर ए। पादप कोशिका भित्ति का मुख्य घटक क्या है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। लिपिड, स्टार्च, प्रोटीन या सेलुलोज? सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, सेलुलोज, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, रिक्तिका के चारों ओर की झिल्ली को क्या कहते हैं? यह बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। टेनोप्लास्ट, नाभिकीय झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका भित्ति? सभी विद्यार्थियों को बताना है। तो इसका आंसर आएगा टेनोप्लास्ट। क्या आएगा मेरे भाई? टेनोप्लास्ट कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्लास का अंतिम प्रश्न है 60 नंबर का, ठीक है। कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बताइए। रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, ल्यूवेन हुक या इनमें से कोई नहीं? सभी विद्यार्थी अगर आता है तो आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स में दें। देखो इजी क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है, तो रॉबर्ट हुक आपको टिक कर लेना, ठीक है। तो मेरे भाई आज की क्लास का समापन, आज का वाइंड अप क्लास हम यहीं पर करते हैं दोस्तों, ठीक है। मुझे बताइए आपने 60 में से कितने क्वेश्चन बना लिए? आप सभी से रिक्वेस्ट है 60 में से आपने कितने क्वेश्चन बना लिए? प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अगर मेरे भाई ये छोटी सी मेहनत आपके लिए हमने की है, जो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर लेंगे। सभी स्टूडेंट से निवेदन है, जो भी नए विजिट कर रहे हो, जो रेगुलर स्टूडेंट, उन सभी से निवेदन है, ठीक है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट शेयर करो। स्टूडेंट तक आप शेयर कर सकते हैं, चाहे इसको फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ठीक है। ठीक है दोस्तों, बहुत मेहनत लगी है, हर एक स्टूडेंट तक ये क्लास पहुंचनी चाहिए जिनका पेपर 9 और 10 फरवरी को है दोस्तों, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो,
ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब सबसे पहले प्रोवाइड करे मेरे भाई। ठीक है, अब आपके काम की चीज की गुरु इसकी पीडीएफ कहां पर मिलने वाली है, तो मेरे भाई इसकी जो पीडीएफ मिलेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है दोस्तों। ठीक है, इस क्लास में किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम 10 तारीख से दोस्तों आपकी एलपी की क्लासें स्टार्ट कर देंगे, वो जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगी दोस्तों। ठीक है, एसएससी जीडी वाली क्लास देख लेना 7 बजे वाले। ठीक है, धन्यवाद।